नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है दो प्रतियोगियों के बीच अमित को एक चुनाव में 60% वोट मिले और वह 930 वोटों से जीता। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 60% वोट अमित को मिले हैं, तो दूसरा जो कैंडिडेट रहा होगा उसको मिले होंगे 40% वोट और इन दोनों का अंतर जो है वो है 20% और उसी अंतर से अमित जीत जाता है और इसका मान दिया हुआ है 930 वोट। तो 20% बराबर 930 वोट है। तो हमको निकालना है चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। तो 20 का अगर 5 गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 930 गुना 5 और यहाँ पे 930 गुना 5 करने पे जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 0, 5 3 15 और 9 5 45 और 1 46। तो हमारा आंसर आएगा कुल मतदाता जो है वो है 4650। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि दो संख्याओं के गुणनफल का मान 504 है और उनका एलसीएम 84 है तो एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्याएं जो है हमारे पास ए और बी है, तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है डायरेक्टली, ये है 504 बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम भी दिया हुआ है, ये 84 है, गुणा एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ का मान आ जाएगा 504 बटे 84। इसको हम काटते हैं 12 से, तो 12 सत्ते 84 और ये 12 चौके 48 और 12 दूना 24। 42 को जब 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। तो एचसीएफ का मान आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है सरल कीजिए और ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जब 800 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 39 गुना 5 करेंगे 9 पंजे 45 और 5 ते 15 और 4 19। तो ये तो हमारे पास आ गया ब्रैकेट के अंदर वाला 200 प्लस 195 प्लस 10, ऐसे कैसे लिख देते हैं, बटे 27 भी ऐसे कैसे लिखते हैं और पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा 12 ये 36 और 36 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और बटे, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 200 प्लस 195 395 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 27 में जब 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 3 बार। तो हमारे पास ये आ गया है 395 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 405 बटे 27 में 3 का भाग देंगे तो ये 9 बार ही जाएगा और यहाँ से 405 में जब 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36 बचेगा 4 और 5 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 16 है तो संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण ज्ञात करने से पहले हम संख्याएं ज्ञात करेंगे और मान लेते हैं जो सम संख्याएं दी हुई है y, y प्लस 2, y प्लस 4, y प्लस 6 और y प्लस 8 है। क्योंकि सम संख्याओं के मध्य जो अंतर होता है वो 2 का होता है, तो यहां से हम निकालते हैं इनका माध्य। तो माध्य हो जाएगा इन सभी का योग, तो योग आ जाएगा 5y प्लस 20 बटे संख्याओं की संख्या है 5 बराबर दिया हुआ है 16। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5y बराबर 16 पंजे 80, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। तो यहां से y का मान आ जाएगा 12। जैसे y बराबर 12 आ गया है तो संख्याएं हो जाएगी 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारे पास संख्याएं आ गई है। अब निकालेंगे हम प्रसरण। तो प्रसरण का सूत्र होता है प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, जहां पे x जो है वो संख्या है और x बार जो है माध्य है और ये सिग्मा स्क्वायर ये है प्रसरण, ये प्रसरण है। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब प्रसरण का मान हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x जो हमारा 16 है तो 16 माइनस 12 जो कि आएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 14 तो ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसी तरीके से इधर जब माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और 16 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 16 32, 32 और 4 36 और 4 40, 40 बटे 5। तो सिग्मा स्क्वायर जो कि है प्रसरण, प्रसरण का मान आ गया हमारे पास 8।
तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4/9, 10/21 और 20/63 का महत्तम समापवर्तक क्या है। मतलब हमको निकालना है HCF का मान। संख्याएं जो दी गई है वो भिन्नात्मक संख्या है, जो कि है 4/9, 10/21 और 20/63। तो इसके लिए महत्तम समापवर्तक का मान आ जाएगा कि अंश का HCF बटे हर का LCM। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, 10 और 20 का HCF और 9, 21 और 63 का LCM। तो 4, 10 और 20 का जब HCF निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और 9, 21 और 63 का LCM होगा, ये आएगा 63। तो 2/63 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r दिया हुआ है ये 14 है, और r प्लस h 14 प्लस 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुना 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 गुना 22 और 14 और 15 मिलके ये हो जाएगा 29। तो यहां से और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना 11, 11 यहां से बाहर निकाल लिया है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे, गुना 29। तो 29 गुना 8 कर लेते हैं, फिर हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो 9 8 72, 2 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुना 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहली संख्या 2 ऐसे कैसे, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 2 ऐसे कैसे। तो यह आ गया हमारे पास 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में दिया हुआ है यदि A अनुपात B अनुपात C 4:5:6 है तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A का मान क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात में, और अनुपात ही ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं A बराबर 4 है, B बराबर 5 है और C बराबर 6 है। तो यहाँ पे हम A, B और C के मान रखते हैं, तो A प्लस B हो जाएगा हमारा 9, B प्लस C करने पे आ जाएगा 6 और 5 11, और C प्लस A करने पे आ जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा 9:11:10। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है रोनित ने अपने मित्र और आंटी को 50,000 रुपए की राशि क्रमशः 5% और 5% की दर से 6 वर्ष व 4 वर्ष के लिए दी। अंत में रोनित को अपने मित्र और आंटी से समान मिश्र धन प्राप्त होता है, तो उसके मित्र और आंटी द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया हुआ है इसमें कि रोनित ने 50,000 रुपए मित्र व आंटी को दिए हैं। मान लेते हैं मित्र को जो दिया है वो A दिया है और आंटी को दिया है B। तो A प्लस B मिलके कितना आना चाहिए, टोटल 50,000 आना चाहिए। और मित्र को जो दिया है वो दिया है 5% से और 6 वर्ष के लिए, और आंटी को दिया है 5% से 4 वर्ष के लिए। तो मित्र को जो दी गई राशि है उस पे कुल 6 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 6 पंजे 30, क्योंकि 5% वार्षिक है। तो 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पंजे 30। तो मित्र को जो दिया गया जो राशि है उस पे ब्याज मिलने वाला है उसको कुल वो 30% मिलने वाला है, और आंटी को जो दी गई राशि है वो 5% वार्षिक से दी है 4 वर्ष के लिए। तो आंटी के लिए जो दी है वो हो जाएगी हमारे पास टोटल 5 गुना 4 करने पे 20%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में उसको मित्र से और आंटी से समान मिश्र धन प्राप्त होता है। मतलब कि उसको मित्र से जो राशि प्राप्त होगी वो होगी A प्लस A का 30%, और आंटी से प्राप्त होगी B प्लस B का 20%, और ये ब्याज हो जाएगा। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 130/100 गुणा A बराबर 120/100 गुणा B। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो A अपॉन B बराबर आ गया हमारे पास 12/13। A अपॉन B का मान 12/13 आया। इसका मतलब है A को अगर वो 12 रुपए देता है तो B को देता है 13 रुपए। तो यहां से कुल जो है वो है 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू जो है हमारे पास वो दी हुई है कि 50,000 है।
तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2000। परंतु हमें ज्ञात करना है मित्र और आंटी द्वारा ली गई उधार राशि क्या है। तो मित्र द्वारा ली गई राशि है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान आ जाएगा 12 गुना 2000 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। और इसी तरीके से आंटी द्वारा ली गई राशि जो कि 13 यूनिट है, तो 13 गुना 2000 करेंगे तो ये आएगा 26,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 24,000 और 26,000। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास टाइम एंड वर्क से है, जिसमें दिया हुआ है ए बी की तुलना में दोगुना कुशल कारीगर है, वे दोनों एक कार्य को एक साथ 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हम लिखते हैं ए कारीगर और बी कारीगर, ए के लिए कार्य क्षमता जो है वो दोगुनी है, मतलब कि अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की हो जाएगी 2, और दिया हुआ है दोनों एक साथ कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है वो 18 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं कि इन दोनों की जो कार्य क्षमता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 + 1 करने पे 3 आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास कुल काम जो आएगा वो आएगा दिनों की संख्या जो कि 18 है गुना कार्य क्षमता करने पर, तो 18 गुना 3 करने पर 18 तिये 54, ये 54 जो कुल काम हो गया है। तो ए कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए के लिए हमको निकालना है टाइम। ए के लिए टाइम निकालना है तो हम 54 को जो कि है कुल काम उसको डिवाइड करेंगे ए की कार्य क्षमता से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो 27 दिन लगेंगे ए अकेला अगर कार्य करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:11 है, तो ज्ञात करना है कि बेडशीट द्वारा ढका गया क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका परिमाप 72 मीटर है। मान लेते हैं हमारे पास जो लंबाई है वो 7x है और चौड़ाई वो 11x है। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से परिमाप दिया हुआ है हमें, तो ये है 72 बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 7x प्लस 11x करेंगे तो ये हो जाएगा 18x। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया हमारे पास 2, x बराबर 2 आ गया है, तो लंबाई हो जाएगी 7 गुना 2 करने पे 14 और चौड़ाई हो जाएगी 11 गुना 2 करने पे 22। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमने निकाली थी ये है 14 और चौड़ाई है 22, तो लंबाई गुना चौड़ाई करने पे आ जाएगा 22 चौके 88, 8 22 एकम 22 और 8 30, 308 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस का पार्ट 4। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।